सबको जय मसीह की। आज के समय के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आप लोग के बीच में परमेश्वर अवसर प्रदान कर रहा है थोड़ा समय वचन बताने के लिए। मेरे प्रियो, आइए हम लोग थोड़ा समय परमेश्वर की वचन से आज हम सुनते हैं। बी ए स्पिरिचुअल जाइंट, बी ए स्पिरिचुअल जाइंट। आत्मिक दानव बनो, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनो, आत्मिक रीति से मजबूत बनो। इस अंश के बारे में थोड़ा समय आप लोग के बीच में वचन बताकर मैं संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। परमेश्वर की वचन से आइए हम लोग, मेरे प्रियो, एक आयत को पढ़ते हैं। महक में बात मत करना बच्चे। बोलो। परमेश्वर की वचन से आइए हम लोग पढ़ते हैं, मेरे प्रियो। पहला सामुएल की पुस्तक 17 अध्याय 50 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। पहला सामुएल की पुस्तक 17 अध्याय 50 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो दाऊद ने फिलिस्ती पर गोपन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में। हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में दाऊद प्रबल होकर गोलियात को मार डाला, ऐसा लिखा हुआ है। दाऊद प्रबल होकर गोलियात को मार डाला, ऐसा लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में आत्मिक दानव बनो, इस अंश के बारे में थोड़ा समय आप लोग के बीच में वचन बताकर संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। ध्यानपूर्वक इस अंश को आप लोग सुनिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में आत्मिक दानव बनो, बी ए स्पिरिचुअल जाइंट। आत्मिक रीति से मजबूत बनो। आत्मिक रीति से क्या बनना है? मजबूत बनना है। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, यहाँ पर गोलियात के विषय में बाइबल में लिखा रहता है। साउल गोलियात के बारे में बता रहे हैं। थोड़ा सा उसके बारे में यदि हम देखेंगे प्रभु की वचन में 17 अध्याय में साउल गोलियात के विषय में क्या रहा था, ये देखिएगा। 17 अध्याय, पहला सामुएल 17 अध्याय साउल ने दाऊद से कहा, 33, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। तू तो लड़का ही है, वो लड़कपन से ही है। बाइबल में लिखा है वो योद्धा है, तू उससे युद्ध नहीं कर सकता। प्रभु की वचन में 17 का 33 में दाऊद के खिलाफ, दाऊद के विषय में साउल कह रहा था, वो युद्ध में निपुण व्यक्ति है, वो युद्ध गोलियात के बारे में, और वो सूरवीर है, वो और योद्धा है, वो लड़कपन से ही योद्धा है। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक योद्धा को, एक जाइंट को आत्मिक रीति से हम देखेंगे तो मेरे प्रियो, गोलियात का यानी ताकत ज़्यादा था दाऊद से शारीरिक रीति से, बट आत्मिक रीति से देखने से दाऊद का ताकत
गोलियात से भी ज़्यादा है, क्योंकि गोलियात के पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आत्मिक बल नहीं था, और दाऊद के पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आत्मिक बल थी, आत्मिक बल था। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन में आत्मिक रीति से अगर आप स्ट्रांग हो जाएंगे, आत्मिक रीति से अगर आप मजबूत हो जाएंगे, मेरे प्रियो, जायंट किलर का टाइटल आप अचीव करेंगे, दानव को वध करने वाला टाइटल आपको मिलेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर जेम्स के रूप में हमारा सामने, दानव के रूप में हमारा सामने बड़ी बड़ी मुश्किलताएं आज के समय पे आ सकते हैं। हमारा सामने मेरे प्रियो बड़े बड़े कठिनाइयाँ, बड़े बड़े बीमारियाँ, बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़े प्रियो कर्जाएं, नाना प्रकार के तकलीफ हमारा सामने पहाड़ के जैसा आ सकते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, मेरे प्रियो, पहले के पिछले के पुराने दिनों में जो दानव लोग जो रहते थे, वे कम से कम 9 फीट से लेकर 12, 13, 14 फीट से लेकर 32, 36 फीट ऊंचे होते थे। मेरे प्रियो, दानव लोग बहुत हाइटेड वाले होते थे, ऊंचे होते थे। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, आज के समय पे हम लोग को आत्मिक दानव बनना है, स्पिरिचुअल जेंट्स बनना है, ताकि जेंट्स लोग को ख़त्म कर सके, ताकि जेंट जैसा बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सके। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, आत्मिक रीति से जब आप स्ट्रांग हो जाएंगे, समस्याएं कमजोर पड़ जाएंगे। आत्मिक रीति से जब आप बढ़ जाएंगे, परेशानियां कम हो जाएंगे, मुसीबतें खत्म हो जाएंगे। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में जेंट्स के विषय में अगर इन्हें थोड़ा सा 1-2 आयत को अगर हम पढ़ेंगे प्रभु की वचन में, मेरे प्रियो, 7 का 1-2, 9 का 1-2, 3 आयत को व्यवस्था विवरण के पुस्तक में यदि हम पढ़ेंगे, मेरे प्रियो, इस्राएली देश में उन दिनों में दानव रहते थे। वो दानव का हाइट और दानव लोग कैसे दिखते थे, कैसे रहते थे, अगर हम देखेंगे प्रभु की वचन में, इस प्रकार उनके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, 9 का 1 आयत को पढ़ना चाहता हूँ, 1-2 आयत, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, डिट्रोनॉमी 9 का 1-2। हे इस्राएल सुन, आज तू यरदान पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी है, और ऐसे बड़ी नगरों को जिनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती है, अपने अधिकार में ले ले। उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाक वंशी रहते हैं, जिसका हाल तू जानता है। उनके विषय में तूने यह सुना है कि अनाक वंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। इसलिए आज यह जान ले कि जो तेरा आगे आगे भस्म करने वाला आग के समान पार जाने वाला है, वह तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह उनका सत्यानाश करेगा और वो उसको तेरे सामने दबा देगा, और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकाल कर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में व्यवस्था विवरण डिट्रोनॉमी 9 चैप्टर वर्स 1-3 में हम देख सकते हैं, उन लोग के बारे में लिखा है, वह बड़ी जाति के लोग हैं, सामर्थी लोग हैं। और मेरे प्रियो, बड़े बड़े नगरों जिसकी छरपना आकाश ऐसे बड़े बड़े, मेरे प्रियो, आकाश से बातें करती है, और अपने अधिकार में ले लो बोलकर यहाँ पर बड़े बड़े लंबे लंबे लोग, बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग, मेरे प्रियो, बड़े बड़े लंबे लंबे लोगों को हराना है। आज के समय पे मेरे प्रियो, विजिबली जेंट्स को हम नहीं देख सकते हैं, और मेरे प्रियो, इनविजिबली जेंट्स काम करते हैं, अदृश्य रीति से जेंट्स काम करते हैं। तो मेरे प्रियो, हम लोग को स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनेंगे, तभी ये सारा चीज़ को हम नष्ट कर सकते हैं। स्पिरिचुअली हम लोग अगर स्ट्रांग नहीं बनेंगे, मेरे प्रियो, हम उनको नष्ट नहीं कर पाएंगे।
तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो आपके ऊपर है, आप कितना मजबूत होना चाहते हो, कितना स्ट्रांग होना चाहते हो। अंत के दिनों में आप स्ट्रांग हो जाइए मेरे प्रियो। डेविड आत्मिक रीति से स्ट्रांग हो चुका था, और मेरे प्रियो शारीरिक रीति से गोलियात स्ट्रांग हो चुका था। मेरे प्रियो एक समय आया दाऊद के सामने, मेरे प्रियो सौल बोल रहा था तू उससे लड़ नहीं सकता गोलियात से। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में बाइबल में लिखा रहता है दाऊद प्रबल होकर गोलियात को मार डाला। आज मेरे प्रियो आप प्रबल होते जाओ, आप ताकतवर होते जाओ, स्ट्रांग होते जाओ, प्रार्थना में ताकतवर होते जाओ, विश्वास में मजबूत होता जा, वचन में मजबूत होता जा, तो आपके सामने हर मुश्किलताएं खत्म हो जाएंगी, आपके सामने हर एक परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं, मेरे प्रियो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यान दीजिए। मेरे प्रियो मूसा 12 लोग को जासूस करने के लिए भेजे थे, उसमें से 10 लोग ने रॉन्ग रिपोर्ट लेकर वापस आके 6 लाख लोग को घबरा दिए और डरा दिए। प्रभु की वचन में 2 लोग डरे नहीं थे, घबराए नहीं थे, वहाँ का ये अनाक वंशी लोगों को, रफाइम लोगों को, मेरे प्रियो नेफिलिम लोगों को, मेरे प्रियो दानव लोग को देखे थे 12 लोग, और उनमें से 2 लोग घबराए नहीं थे, डरे नहीं थे, और वापस आके उन लोग रिपोर्ट दे रहे हैं। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में क्या रिपोर्ट दे रहे हैं? 2 लोग रिपोर्ट दे रहे हैं प्रभु की वचन में, मेरे प्रियो 30 आयत 13 अध्याय गिनती के पुस्तक 30 आयत 13 का 30 गिनती के पुस्तक। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा को, लोगों को चुप कराने को विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। मेरे प्रिय कालेब, दाऊद एक यानी स्पिरिचुअल जाइंट बन गया, यानी आत्मिक रीति से मजबूत बन गया, और मेरे प्रिय यहाँ पर कालेब आत्मिक रीति से स्ट्रांग बन गया है। मेरे प्रियो आत्मिक रीति से जाइंट बन गया, मजबूत बन गया, मेरे प्रियो पावरफुल बन गया। बाइबल में यहोशुआ वो भी पावरफुल बन गया। मेरे प्रियो कालेब क्या रहा है यहाँ पर देखिएगा, कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। आज मेरे प्रियो बाकी लोग क्या कह रहे हैं थोड़ा उनको देखिएगा। पर जो पुरुष, यानी 13 का 31 से 33 तक पढ़ना चाहता, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसकी भेद उन्होंने लिया था या क्या कर निंदा भी की। वह देश जिसको भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डोल के हैं। और फिर हमने वहाँ नफीली को, अर्थात नेफीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डियों के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसा ही उसकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम दूसरों को कंपेयर करके अपने आप को छोटा करना, अपने आप को तुच्छ जानना, अपने आप को मेरे प्रियो नीचा गिराना, ये सही नहीं है। आप ही हो, याद रखना, यू आर ए मास्टरपीस, आप ही हो। यू आर ए मल्टी टैलेंटेड पर्सन, याद रखना। यू आर सो ब्यूटिफुल, याद रखना। यू आर सो स्पेशल, याद रखना। आज मेरे प्रियो लोग भूल जाते हैं दूसरों से कंपेयर करके, उसके पास 2 गाड़ियां हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं है।
उसके पास बड़ा कलीसिया है, मेरे पास कलीसिया नहीं है। उसके पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास नहीं है। उसके पास गोल्ड है, मेरे पास नहीं है। उसके पास दो दो घर है, मेरे पास एक भी घर नहीं है। तो मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसके पास है तो क्या हो गया, परमेश्वर एक समय आएगा, वो समय जब आएगा परमेश्वर आपको भी देंगे। और इसका उसका देख के मेरे प्रियो, उसके सामने से मैं कमज़ोर दिख रही हूँ, उससे कंपेयर करने से मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, उसका हाइट के सामने मेरा हाइट कम है, उसके सुंदरता के सामने मेरा सुंदरता कम है, उस व्यक्ति के सामने मेरा पेमेंट कम है, ऐसा मेरे प्रियो कभी मत सोचिएगा। क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रियो आपको भी बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको भी ऊंचा करेंगे, आपको भी हाई लेवल पे ले चलेंगे। पर आज मेरे प्रियो परमेश्वर चाहते हैं आप परमेश्वर के लिए स्पेशल बनो, आप एक स्पेशल व्यक्ति हो, आप एक शूरवीर सुरमा हो, एक वायलेंट वॉरियर हो। आप ये विषय अगर आप भूल जाएंगे तो हम कोई कुछ नहीं कर सकते। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो कालेब जो बताया, हमें शक्ति है उन लोग को जीतने के लिए। मेरे प्रियो यहोशुआ आगे क्या कह रहा है, यहोशुआ भी क्या रहा है, नीचे ध्यानपूर्वक देखिएगा 14 चैप्टर 6-7 आयत। और नून का पुत्र, ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब जो देश के भेद लेने वाले में से थे, अपने अपने वस्त्र पाड़कर इस्राएल की सारी मंडली से कहने लगे, गिनती 14 का 6-7, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है, वह अत्यंत उत्तम देश है। और लिखा है मेरे प्रिय प्रभु के वचन में, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना ही करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे, छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। तो मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में यहोशुआ कह रहा है, वे मेरे प्रिय प्रभु की वचन में ना, मेरे प्रिय यहाँ पर देखिएगा, वे हमारे रोटी ठहरेंगे और उनके ऊपर से परमेश्वर की छाया हट गई है, वे हार जाएंगे, वे दानव, ये नेफिलिम, अनाकिम, ये सब नष्ट हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो यहोशुआ कालेब आत्मिक रीति से स्ट्रांग हो गए थे। और मेरे प्रियो बाद में सबको नष्ट करने वाला यहोशुआ निकले। मेरे प्रियो कालेब निकले, 3 दानों को नष्ट करके हेब्रोन को प्राप्त किए। यहोशुआ 31 राजा लोग को हरा के मेरे प्रियो इस्राएली प्रजा को इस्राएल देश बांट दिए थे। आज मेरे प्रियो परमेश्वर चाहते हैं आपके साथ कुछ बेहतर हो, परमेश्वर चाहते हैं आपके जीवन में कुछ स्पेशल हो, कुछ नया हो, कुछ अद्भुत हो, कुछ अलौकिक हो, कोई कुछ विशेष हो। क्या आप चाहते हो आपके जीवन में कुछ बेहतर हो? तो मेरे प्रियो आपके जीवन में कुछ बेहतर देखना चाहते हो, कुछ बेहतर हासिल करना चाहते हो, तो स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनो, आत्मिक रीति से मजबूत बनो मेरे प्रियो, तब सब दानव नष्ट हो जाएंगे। दानव जैसा परेशानियां, प्रॉब्लम्स आपके जीवन में परमेश्वर मेरे प्रियो हटा देंगे और आपको ब्लेस करेंगे, आपको ऊंचा करेंगे, आपको सर बनाएंगे, पूछ नहीं, आपको ऊपर रखेंगे, नीचे नहीं। आप कोई भी समस्या को देख के मत डरिए, कोई भी खर्च को देख के मत डरिए, मत घबराइए, एग्जाम्स को देख के मत डरिए मेरे प्रियो, अकेलापन को देख के मत डरिए, परेशानियों को देख के मत डरिए मेरे प्रियो। मूसा एक स्पिरिचुअल जाइंट बन गया था, उसके सामने लाल समुद्र आया, फिरौन के सामने जाके खड़े हो गए थे। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में 14 चैप्टर का 13, 14, 15, 16, 17 निर्गमन के पुस्तक में यदि हम देखेंगे 14 अध्याय का 13 से 17 तक, मेरे प्रियो सामने लाल समुद्र आया और पीछे फिरौन का सेना, सामने लाल समुद्र, पीछे फिरौन का सेना, और मेरे प्रियो मूसा के साथ
इसराइली प्रजा 6 लाख पैदल चलने वाले लोग थे। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में निर्गमन की पुस्तक का 14 चैप्टर में इस प्रकार लिखा रहता है। मेरे प्रियो, 14 चैप्टर, मूसा लाल समुद्र को देख के डरा नहीं था। मूसा फिरौन के सेना को देख के घबराया नहीं थे। आज मेरे प्रियो, कालेब और यहोशुआ नेफिलिम को देखकर, अनाकिम को देखकर, दानव को देखकर कालेब और यहोशुआ बिल्कुल घबराए नहीं थे, डरे नहीं थे। गोलियात को देखकर दाऊद डरा नहीं था। आज मेरे प्रियो, आप हो सकता आपके जीवन में जॉब नहीं है करके डर रहे होंगे। मेरे प्रियो, तबीयत ठीक नहीं करके मेरे बच्चे का शादी होगा नहीं होगा करके सोच के डर रहे होंगे। मेरे बच्चे का पढ़ाई कैसे होगा, फीस कैसे पटाओ सोचते होंगे। सब कुछ हो जाएगा यीशु के नाम से, सब कुछ ठीक हो जाएगा यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको लंबी उम्र देंगे, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स देंगे। मैं इस आयत को पढ़कर संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। 14 चैप्टर निर्गमन की पुस्तक 13, 14, 15, 16। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखेंगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरे दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे। तो अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। वह इस्राएलियों के समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं परमेश्वर की वचन में मूसा ने अपना लाठी उठाया और समुद्र के तरफ दिखाए, और मेरे प्रियो, और समुद्र दो भाग हो गया, समुद्र दो भाग हो गया। आज ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो स्पिरिचुअल जाइंट जो बनते हैं, आत्मिक रीति से मजबूत, आत्मिक रीति से दानव जैसा, मेरे प्रियो, हाइटेड, लंबा चौड़ा, मेरे प्रियो, ऊंचा, आत्मिक रीति से जो अपना सोच विचार को जो बढ़ाते हैं, जो अपना प्रार्थना जीवन को जो बढ़ाते हैं, जो अपना विश्वास को बढ़ाते हैं, वो आत्मिक रीति से मेरे प्रियो स्ट्रांग बन जाएगा, आत्मिक रीति से वो मजबूत बन जाएगा। और मेरे प्रियो, स्पिरिचुअल जेंट, आत्मिक दानव बन जाएगा। गोलियात शारीरिक रीति से स्ट्रांग थे और दाऊद आत्मिक रीति से स्ट्रांग है। और मेरे प्रियो, यहाँ पर फिरौन राजा के पद के द्वारा वो मजबूत थे, बट मूसा आत्मिक रीति से मजबूत थे। कालेब यहोशुआ आत्मिक रीति से मजबूत थे। और मेरे प्रियो, कालेब को, यहोशुआ को कोई कुछ नहीं कर सके। यहोशुआ 31 राजा लोग को हरा दिए, दानव लोग को नष्ट किए। कालेब 3 दानव को नष्ट किया और हेब्रोन को प्राप्त किए। आज मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ आप लोग के जीवन में आप लोग भी आत्मिक रीति से मजबूत बन जाइए, स्पिरिचुअल जाइंट, आत्मिक रीति से दानव जैसा आप मेरे प्रियो मजबूत हो जाइए, स्ट्रांग हो जाइए, प्रेयर में, वचन में, विश्वास में, भक्ति में। तो आपके सामने कुछ भी टिक नहीं सकेगा। आप लोग के सामने मेरे प्रियो 1:5 यहोशुआ के पुस्तक में लिखा रहता है, जीवन भर आपके सामने कोई टिक ना सकेगा, कोई टिक ना पाएगा। मेरे प्रियो 1:5 में लिखा रहता है प्रभु की वचन में, यहोशुआ की पुस्तक 1:5 में, तेरा जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूँगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझको छोड़ूंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको धोखा नहीं देंगे, परमेश्वर आपके संग साथ रहेंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे और आपके जीवन में अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य, सामर्थ्य कार्य और चमत्कार परमेश्वर करके आपको ब्लेस करेंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर याद रखना, आपको मेरे आत्मिक रीति से स्ट्रांग करने चाह रहे हैं, मजबूत बनाने चाह रहे हैं और स्पिरिचुअल जाइंट बन के सामने हर मुश्किलताओं को, हर परेशानियों को, हर प्रॉब्लम्स को, हर दुष्टात्माओं को, हर जादू टोना को, हर एक परिस्थितियों को जीत के आज मेरे प्रिय आप निकल के आने वाले हो, ऊपर उठने वाले हो, ऊपर उड़ने वाले हो।
मेरे प्रियो सब चीज़ के ऊपर यीशु के नाम से आप आज से भारी पड़ेंगे और सब चीज़ को आप रफा तफा करके पैरों से कुचलोगे और पैरों से दबा दोगे और मेरे प्रियो आत्मा में आनंदित रहोगे, आत्मा में मजबूत होकर 17 का 50 प्रोफेटिक वर्ड आपके लिए। पहला सामुएल की पुस्तक, दाऊद प्रबल होकर गोलियत को मार डाले। आप लोग भी प्रबल होकर आपकी समस्याओं को मार देंगे, समस्याओं को नष्ट कर देंगे और परेशानियों को ख़त्म कर देंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस संदेश के द्वारा, प्रभु आप लोग को ब्लेस करे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए, धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपके प्रिय लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज का दिन आपने बनाया, आज के दिन प्रभु जी आपने सुंदर अवसर प्रदान किए। हम ब्लेस करते आपके प्रिय लोग को प्रभु जी यीशु के नाम से पिता। आपके प्रिय लोग के जीवन में पिता हर एक कमजोरियां हटा दो पिता। आपके प्रिय लोग के जीवन में हर एक मुश्किलताएं खत्म कर दो पिता, जड़ से खत्म कर दो प्रभु जी। और आपके प्रिय लोग को पिता स्ट्रांग बना दो आज से पिता। आपके प्रिय लोग के पिता स्पिरिचुअली स्ट्रांग कर दो पिता, स्पिरिचुअली मजबूत बना दो पिता। प्रभु जी परमेश्वर जैसा एफेसियों का 6:10 में जैसा लिखा है, परमेश्वर स्तुति प्रभु में और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो जैसा लिखा है। प्रभु जी आपके प्रिय लोग आज से बलवंत बनने पाए, आज से प्रभु जी पावरफुल प्रभावशाली बनने पाए यीशु के नाम से। और आपके प्रिय लोग के सामने हर परेशानियां खत्म कर दो प्रभु जी, दूर कर दो प्रभु जी। आत्मा में, वचन में, विश्वास में बढ़ते जाने पाए और आशीषित होने पाए, आनंदित होने पाए और खुश होने पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु जी ताजा गाढ़ अभिषेक आपके प्रिय लोग के ऊपर आने पाए, ताजा गाढ़ अभिषेक आपके प्रिय लोग के ऊपर आने पाए, नई सामर्थ, नए अभिषेक, नई ब्लेसिंग्स आपके प्रिय लोग के जीवन में आने पाए। प्रभु जी बस अनुग्रह करो, कृपा करो प्रभु जी। पूरी रीत से परमेश्वर आपके प्रिय लोग स्पिरिचुअल जाइंट बनने पाए, जाइंट पर्सनालिटी आपके प्रिय लोग के पास प्रभु जी आने पाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ आत्मिक तौर पे पिता, आत्मिक रीति से प्रभु जी पावरफुल बनने पाए और मजबूत होने पाए। पूरी रीत से परमेश्वर स्तुतियों परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, प्रभु जी स्तुतियों परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। आपके प्रिय लोग के सामने हर जेंट्स को, हर दानों को, हर योद्धाओं को खत्म करने वाला योद्धा आपके प्रिय लोग बनने पाए। हर परिस्थितियों को बदल दीजिए पिता, हर परिस्थितियों को प्रभु जी बदल दीजिए प्रभु जी। आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए, ब्लेसिंग्स मिलने पाए, मिरेकल्स होने पाए, चमत्कार होने पाए। अनुग्रह करो, कृपा करो प्रभु जी। आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य दिखाइए प्रभु जी। हर एक आवश्यकता पूरी होने पाए, आशीष मिलने पाए, चंगाई छुटकारा मिलने पाए, चमत्कार अद्भुत कार्य होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, आमीन आमीन। आप लोग को सबको प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आज के दिन से आप लोग को परमेश्वर स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाने चाह रहे हैं और स्पिरिचुअली जैंट जैसा आप लोग मेरे प्रियो मजबूत हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे और आपके जीवन से सारा चीज़ नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और आपके जीवन हमेशा आशीषित रहेगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और इंडिया।